अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। सेहत ज़िंदगी में खुश आमदेद। अक्सर लोगों को एंग्ज़ायटी का पता होता है, इसलिए कि इस पे मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, मगर बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनको एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन है। एंग्ज़ायटी का इलाज जो है वो निस्बतन आसान है। मैं बता दूं कि एंग्ज़ायटी होती क्या है, उसमें आपको कौन सी अलामत होंगी। एंग्ज़ायटी में जो आम अलामत होती है ऐसे लोगों में वो ये कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त परेशान रहते हैं और उनको परेशानियां पालने की आदत हो जाती है। इस वजह से फिर उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाती है और उनकी जो है जिस्म पे भी उसके फिर बुरे असरात शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है उनको हर वक्त, और बाज़ केसेस में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए एंग्ज़ायटी तो फिर उनको खौफ के दौरे भी पड़ सकते हैं। और खौफ के दौरों में ये होता है कि फिर उनकी दिल की धड़कन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, शदीद बेचैनी होती है, घुटन का एहसास होता है उन लोगों को। और फिर इसमें ये होता है कि ऐसे लोगों को 4 तरह के खौफ शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उनको कोई दिल का आर्ज़ा है, उनको कोई हार्ट अटैक होने लगा है, उनको हार्ट अटैक का डर जो है वो हर वक्त वो अपने दिल में लेके फिर रहे होते हैं। बाद लोगों को डर लगता है कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और उनकी सर की रग फट जाएगी। बाद लोगों को ये डर लगता है कि वो शायद पागल होने लगे हैं। और ऐसे लोग फिर ये करते हैं कि वो बहुत सी एक्टिविटीज़ से पीछे हट जाते हैं। उनको डर होता है कि वो कहीं जाएंगे, किसी रश वाली जगह में या किसी महफिल में जाएंगे तो वहाँ पे गिर जाएंगे। ऐसे लोग फिर मस्जिद नहीं जाते। बहुत सी लोग जो हैं वो अकेले कहीं सफ़र नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ़ किस्म की फिर इनकी जो शख्सियत में ऐसी चीज़ें रवैये में आ जाती हैं कि वो अवॉइड करते हैं बहुत सी सिचुएशंस को, इस डर से कि वो कहीं गिर जाएंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, बाज़ दफ़ा हमारा सर चकराने लगता है तो हो सकता है हम गिर जाएं। मगर अगर ऐसे लोग इतना करें कि जिन जगहों से पे जाने से वो डरते हैं थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपोजर बढ़ा दें तो उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि एंग्ज़ायटी में क्या दवाइयों की ज़रूरत है। तो एंग्ज़ायटी की काफ़ी सारी किस्में हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मगर मैं इतना बता दूं कि एंग्ज़ायटी माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर 3 टाइप की होती हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा यूँ हो सकता है कि हल्की नोयत की एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, दरमियानी नोयत की एंग्ज़ायटी भी हो सकती है और बहुत शदीद एंग्ज़ायटी भी हो सकती है। तो शदीद एंग्ज़ायटी में फिर दवाइयों की ज़रूरत होती है, इसलिए कि जिस शख्स को शदीद एंग्ज़ायटी होती है वो अपने घर तक महदूद हो जाता है। बाज़ लोग जो हैं बिल्कुल अगर दरवाज़े पे नॉकिंग हो रही होती है तो वो घबरा जाते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है। इवन बाज़ लोग कहते हैं कि जब टेलीफोन की बेल बजती है तो हमें उस वक्त भी घबराहट शुरू हो जाती है कि शायद कोई बुरी ख़बर हमें मिल जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर वहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत होती है, इसलिए कि वो हर एक चीज़ से एक कोई मतलब हर वक्त कोई बुरा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस कुछ बुरा होने वाला है और शदीद खौफ का शिकार होते हैं। जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की जो एंग्ज़ायटी होती है, यानी हल्की या दरमियाने दर्जे की जो एंग्ज़ायटी होती है, उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके जो वो अपनी पर्सनैलिटी या अपनी नफ्सियाती बनावट के मुताबिक उनको वो टेक्निक्स बता देंगे। इसलिए कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट फिर आपकी जो है पर्सनैलिटी को जांचता है, वो आपकी नफ्सियाती जो साख्त है यानी आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उसको जानने की कोशिश करता है, आपकी ज़िंदगी के हालात को देखता है और उसके बाद फिर वो आपको एडजस्ट करने के तरीके बताता है। अच्छा, अब क्या एंग्ज़ायटी माइल्ड टू मॉडरेट में दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो ये बात मैं नहीं कर रहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड एक्सीलेंस यूके, जो कि FDA के बराबर का अदारा है, वो ये रिकमेंड कर रहा है और वो कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जो एंग्ज़ोलेटिक्स हैं वो कोई काम नहीं करते। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हमारी एंग्ज़ायटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको हल्की या दरमियानी दर्जे की एंग्ज़ायटी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री वो भी रिकमेंड करता है कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में बिल्कुल एंग्ज़ायटी में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो काफ़ी सारे तरीके उनके पास होते हैं कि जिसके ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है और दवाइयाँ इसमें इतनी कारगर साबित नहीं होती। अब मैं जनरली कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको एंग्ज़ायटी है और जो कैफियत मैंने बताई हैं उस तरह की कैफियत आपके यहाँ हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। एक्सरसाइज वगैरह का अक्सर वीडियो में मैं बताता हूँ कि कार्डियो एक्सरसाइज शुरू करें। वो ऐसे खाने ना खाएं जो कि आपके मैदे पे बोझ डालें या तेज़ाबियत का बायस बने, इसलिए कि जब भी आपको एंग्जाइटी होगी तो उसका पहला टारगेट आपका निज़ाम होगा।
تو کوشش کریں کہ آپ اپنے معدے پہ بوجھ بھی نہ ڈالیں اور اپنے معدے کو خالی بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشلائز کرنا، یعنی وہ لوگ جو کہ یاروں دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی انگزائٹی جو ہے اگر شروع ہو بھی جائے تو آسانی سے اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ریلیکسنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکس کوئی زیادہ آپ کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس کیس میں آپ یوں کریں کہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے تاکہ وہ آپ کا سائیکو انالیسس کریں، آپ کی پرابلمس کی نوعیت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے سائیکولوجیکل میک اپ کو، اور بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف میں کہ جو ہماری انگزائٹی کا باعث بنتے ہیں، ان کو جانچیں اور پھر آپ کی شخصیت کے مطابق آپ کو طریقہ کار بتائے کہ آپ کیسے اپنی انگزائٹی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ 90% لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوائیوں کے استعمال کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ دوائیوں کو چھوڑنا چاہیں تو اگر آپ سائیکو تھراپی نہیں کرتے تو آپ دوائیوں کے بغیر پھر آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، پھر دوائیوں کے ویڈرال ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سے کیسز میں سائیکو تھراپی ہی بہت ایفیکٹو آپ کے لیے ہو سکتی ہے، اور انگزائٹی میں دوائیوں کا استعمال اگر بہت سویر نہیں ہے انگزائٹی تو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کا۔ نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔